एक इच्छाधारी साधु और ब्राह्मण की कथा। एक राजा ने अपने राज्य में ये ऐलान करवा रखा था कि जो कोई भी राज दरबार में आकर भविष्यवाणी सुनाएगा और यदि वह सच निकली तो उसको इनाम दिया जाएगा। ज्योतिष के बड़े बड़े जानकार और कई विद्वान पंडित वहां जाकर भविष्यवाणी सुनाते और यदि वह भविष्यवाणी संयोगवश सच साबित होती तो वे बहुत सारा इनाम भी पाते थे। उसी राज्य में एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसका गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, तुम भी राज दरबार में जाकर कोई भविष्यवाणी सुनाओ, संयोग से कोई सच साबित हो जाए तो हमें भी इनाम मिल जाएगा, जिससे हमें जीने का कुछ सहारा मिल जाएगा। तो वह व्यक्ति कहने लगा, मैं अनपढ़ आदमी हूँ और मुझे किसी बात का ज्ञान नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि राज दरबार में पहुंचकर लेने के देने पड़ जाएं। पत्नी कहने लगी, पुरुषार्थ करना मनुष्य का कर्तव्य है, आगे जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा, तुम जाओ तो सही। फिर वह आदमी घर से निकल पड़ा और रास्ते में चलते चलते जब वह थक गया तो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक इच्छाधारी साधु रहता था। जब वह आदमी उस पेड़ के नीचे बैठा तब वह इच्छाधारी साधु सांप के रूप में सामने आ गया, जिसे देखकर वह आदमी डर कर भागने लगा। फिर सांप ने कहा, मुझसे डरो नहीं, मैं सांप नहीं साधु हूँ, मैं जो बात कहूँगा तुम्हारे भले के लिए ही कहूँगा, बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। फिर उस आदमी ने कहा, इस राज्य के राजा ने ऐलान किया हुआ है कि जो कोई आकर भविष्यवाणी सुनाएगा और यदि वह सच हुई तो उसे इनाम मिलेगा। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, पत्नी के कहने पर घर से निकला हूँ, परंतु हैरान हूँ कि राज दरबार में जाकर मैं क्या कहूँगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसका परिणाम क्या होगा। फिर वह त्रिकालदर्शी साधु बोला, राज दरबार में जाकर कहना कि आने वाले समय में इस राज्य में अग्निकांड का प्रभाव बहुत अधिक होगा, इसीलिए हे राजन, अग्नि से बचाव का प्रबंध पहले से ही कर लेना अच्छा होगा। फिर उस आदमी ने राज दरबार में जाकर वैसा ही कहा। राजा ने उस आदमी को अपने पास रोक लिया और आने वाले समय की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बीता और अग्नि ने अपना भयंकर रूप दिखाया, परंतु राजा ने उससे बचाव का प्रबंध पहले से ही कर रखा था, इसीलिए कोई विशेष हानि नहीं हुई और अब उस आदमी पर राजा की बड़ी मेहरबानी हो गई। उस आदमी को बहुत सारा इनाम दिया और चलते समय राजा ने कहा, हे मित्र, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताना। उस व्यक्ति ने मन में सोचा कि ये सब करनी तो उस साधु की है, जिसके कारण राज दरबार में मेरा इतना सम्मान हुआ और धन भी मिला। संभव है राजा को इस बात का पता चलेगा कि ये भविष्यवाणी तो किसी और की थी, तो मुझे इसके बदले दंड मिलेगा, इसीलिए उचित यही होगा कि उस सांप को ही मार दिया जाए। फिर यह सोचकर उसने राजा से कहा, हे राजन, यदि आप मुझसे और कोई सेवा पूछते हैं तो कुछ सूखी हुई लकड़ियां मेरे साथ भिजवाने का प्रबंध कर दीजिए। फिर राजा के कुछ सैनिक सर पर लकड़ियों की गठरी रखकर उसके साथ चल पड़े। जब वह व्यक्ति उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहां पर वह इच्छाधारी साधु रहता था, उस आदमी ने उन सैनिकों से कहा, ये बिल सांप का घर है, इसके ऊपर लकड़ियां रखकर आग लगा दो। अब उन्होंने वैसा ही किया। फिर उस आदमी ने सोचा कि अब वह सांप मर गया होगा। इस विश्वास के साथ वह अपने घर पर आ गया और राज दरबार से जो कुछ मिला था अपनी पत्नी के हवाले कर दिया और सुख से रहने लगा। किंतु मुफ्त का माल थोड़े ही दिनों में खत्म हो गया। फिर उसकी पहले जैसी हालत हो गई। फिर पत्नी ने कहा, फिर से तुम राज दरबार में जाओ, संभव है और धन मिल जाएगा, जिससे घर का खर्च अच्छे से चल सकेगा। फिर वह आदमी सोचने लगा, जिसकी वजह से मुझे इतना धन मिला था उसे तो मैंने आग लगाकर मार डाला, इसलिए मैं अब कहाँ जाऊंगा और क्या करूंगा। किंतु पत्नी के मजबूर करने पर वह घर से चल पड़ा और चलते चलते फिर से संयोगवश उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया जहां उसे इच्छाधारी साधु मिला था। फिर वह साधु सांप के रूप में सामने आकर कहने लगा, मैं वही सांप हूँ जिसके घर को तुमने आग लगा दी थी। ये सुनते ही वह आदमी डर कर भागने लगा, अब तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। किंतु इच्छाधारी साधु ने कहा, मुझसे डरो नहीं, मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारे भले की ही बात करूंगा। फिर वह आदमी वापस उसके पास आया। तब साधु ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? फिर वह आदमी बोला, जहाँ पहले गया था वहीं जा रहा हूँ। साधु ने कहा, अब वहाँ जाकर क्या कहोगे? फिर उस आदमी ने कहा, मैं तो अपनी पत्नी के कहने पर जा रहा हूँ,
मुझे कुछ पता नहीं कि क्या कहना है। फिर साधु ने कहा, अब राजा को कहना कि इस बार राज्य में पानी ज्यादा बरसने से बाढ़ से नुकसान होगा, बचत का उपाय पहले से ही कर लो। फिर उस साधु की बात सुनकर वह आदमी वहां से चल पड़ा और दरबार में पहुंचकर कहने लगा, हे राजन, इस बार राज्य में पानी बहुत ही अधिक बरसेगा और बाढ़ से भारी खतरा है, इसलिए बचाव का उपाय पहले से ही कर लो। उस आदमी के प्रति राजा को बड़ी श्रद्धा हो गई थी। राजा ने उसके रहने और खाने पीने का उचित प्रबंध कर दिया और समय की प्रतीक्षा करने लगा। समय आने पर बहुत वर्षा हुई, किंतु प्रबंध होने से कोई नुकसान नहीं हुआ। उसकी बात सच होने पर राजा ने उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा, हे मित्र, मेरे योग्य कोई और सेवा हो तो बताओ। फिर उसने कहा, राजन, धन तो आपने बहुत दे दिया, पर एक दिल की बात कहता हूँ, पानी से भरी हुई मस्कें देकर कुछ लोग मेरे साथ भेज दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। फिर उस आदमी ने उस पेड़ के नीचे जाकर उस बिल को थोड़ा सा खुदवाया और गड्ढा बनवा कर उसमें पानी भर दिया। अब वह आदमी अपनी तरफ से उस सांप को मरा हुआ समझकर अपने घर पर पहुंच गया, परंतु उस मुफ्त के धन को थोड़े ही दिनों में खा पीकर उड़ा दिया और फिर से भूखे मरने लगा। अब पत्नी के कहने पर तीसरी बार जब वह आदमी फिर उसी पेड़ के नीचे पहुंचा, तो इस बार इच्छाधारी साधु अपने वास्तविक रूप में मिला और उस आदमी से कहने लगा, अब कहाँ जा रहे हो? फिर वह आदमी अपने दुष्कर्मों से डरता हुआ बोला, राज दरबार जा रहा हूँ। साधु ने पूछा, अब की बार क्या कहोगे? फिर वह आदमी बोला, जो आप कहेंगे वही कहूँगा। साधु बोला, इस बार राजा को कहना कि आने वाला समय सभी के लिए अच्छा होगा और मनुष्यों में नफरत नहीं रहेगी, ग्रह क्लेश मिट जाएंगे, प्रेम मोहब्बत का दौर होगा, लोग प्रसन्नचित होकर आपस में मिलजुल कर सुख शांति से रहेंगे। फिर वह आदमी राज दरबार में जा पहुंचा। अब राजा की उस आदमी पर पहले से ही बड़ी श्रद्धा थी। फिर राजा ने कहा, हे मित्र, इस बार क्या होगा? फिर वह आदमी कहने लगा, राजन, अब की बार खुशियों का जमाना आएगा, लोग आपस में प्रेम करेंगे और प्रसन्नचित होकर एक दूसरे से मिलजुल कर मिठाइयाँ बांटेंगे। इसीलिए उसे उचित स्थान पर ठहरा कर कुछ सैनिक सेवा में लगा दिए। कुछ समय बाद वैसा ही हुआ। जमाना बदल गया तो लोग खुशहाल होकर प्रेम से रहने लगे, मानो राम राज्य आ गया हो। राजा की श्रद्धा और भी बढ़ गई और बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर बोला, हे मित्र, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताना। जमाना बदलने से अब उस आदमी की विचारधारा भी बदल चुकी थी। फिर वह राजा से कहने लगा, इस बार अच्छी से अच्छी और भांति भांति की मिठाइयों के थाल सजाकर मेरे साथ भेजने की व्यवस्था कर दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। वह आदमी राजा के सैनिकों के साथ मिठाइयों के थाल सहित उस साधु महात्मा के पास पहुंचा और वहां पहुंचकर रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, आप बड़े ही दयालु हैं। आपने मेरे ऊपर हर बार भलाई की, परंतु मैंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया। मैं बड़ा पापी हूँ, मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। फिर साधु बोले, बेटा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये समय का प्रभाव है जिसके साथ सबको दो चार होना पड़ता है। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक समय ऐसा आया जब राज्य पर अग्नि का प्रकोप था, तो उसकी आग मुझ तक भी पहुंच गई, क्योंकि मैं भी तो इसी राज्य में रहता हूँ। फिर एक दूसरा समय आया जब राज्य में पानी का जोर हुआ, तो उसका असर मुझ पर भी पड़ना स्वाभाविक था। और अब समय बदल चुका है। आज अशांति तथा काल का प्रभाव बीत गया है, तो देख लो, मेरे सामने भी मिठाइयाँ आ पहुंची हैं और तुम भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव करने लग गए हो। ये सब समय के परिवर्तन की ही बात है, किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। चलो, पिछली बातें भूल कर बताओ कि अब आगे के लिए क्या चाहते हो। फिर वह आदमी कहने लगा, हे महात्मा, मुझ अपराधी जीव को मेरे कल्याण का उपाय बताइए। फिर साधु ने कहा, बेटा, संत सतगुरु की खोज करके उनके सत्संग में जाओ, उनके वचनों का पालन करो और राम का नाम लेकर अपनी जीवात्मा को आवागमन और काल माया के बंधन से मुक्त करके अपने सच्चे देश में निवास बनाओ। फिर उस आदमी ने वैसा ही किया और अमर पद को प्राप्त किया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।